हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि एनसीईआरटी सेशन चलेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 6 to 12 की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम लोग मिले हैं हमारी क्लास 6 के चैप्टर 2 को लेके। क्लास 6 का चैप्टर 2 है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फूड। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करें। देखिए, पूरी की पूरी बुक हम नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है। तो देखिए, कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ। कंपोनेंट का मतलब हुआ संघटक, या मैं बोलूँगी खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो है उसके कंपोनेंट्स। जैसे कि आप जानते हो कि खाने के अंदर हमें प्रोटीन होता है, खाने के अंदर हमें फैट होता है। फैट के बारे में सारे जानते हो, ये खाऊंगा ना तो मोटा हो जाऊंगा, ये चीज़ तो सब जानते हैं ना। तो फैट होता है खाने के अंदर। उसी तरीके से खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं यही पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी के थ्रू। वैसे आपको न्यूट्रिशन चैप्टर में बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ, जिसने वो पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी नहीं छोड़नी, एक एक चीज़ करनी है एनसीईआरटी की। चलिए, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहले ही आपको ये सिंपल यही बात बोल रहा है कि अगर हम लिस्ट बनाएं कि एक दिन में हम क्या क्या खाते हैं, तो हम बहुत कुछ खाते हैं। ठीक है, हम एक दिन में हो सकता है दाल चपाती भी खाते हैं, हम कई बार ब्रिंजल कड़ी खा लेते हैं, भिंडी खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं चलूँगी सीधे काम की चीज़ों पर। ठीक है, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, यानी अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग चीज़ें होंगी। सीधी बात है, आप मीठा बनाओगे तो अलग चीज़ से बनेगा, आप रोटी बनाओगे अलग चीज़ की बन रही है, आटे की बन रही है, लेकिन आप चीला बनाओगे तो सूजी का या बेसन का बनेगा, तो उस तरीके से। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आ जाते हैं न्यूट्रिएंट क्या है। यहाँ पर हमारी क्लास जो होती है वो शुरू कर देते हैं। आइए देखिए, थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा मुझे। यस, सो यहाँ पर देखिए, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम components that are needed by our body. These components are called nutrients। यानी कि खाने की चीज़ में हमने मान लीजिए दाल बनाई, दाल के अंदर हमने दाल डाली, हमने घी डाला, हमने नमक डाला, हमने हल्दी डाली, हमने पानी डाला। तो ये जितनी भी चीज़ें हम डाल रहे हैं वो सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कंपोनेंट्स हैं, संघटक हैं। लेकिन इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक पदार्थ। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है। यस, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ बोलते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन बोलेंगे, फैट यानी कि वसा हो गया हमारा, विटामिन एंड मिनरल यानी खनिज। ठीक है, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी मेजर चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होता है, विटामिन होता है और खनिज भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और हमारे खाने के अंदर पानी भी होता है और डाइटरी फाइबर यानी रेशे भी होते हैं। तो हमें इन्हीं सारी चीज़ों की इन डिटेल बात करनी है। ठीक है, चलिए, तो इन डिटेल बात करने में हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मेरे पास ये फलाना खाने की चीज़ है, तो इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, क्या इसके अंदर फैट है, क्या इसके अंदर प्रोटीन है, ये मैं कैसे पता करूँगी। तो इसके लिए होते हैं कुछ टेस्ट, और अब मैं वो टेस्ट बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो टेस्ट करेंगे हम प्रोटीन का, स्टार्च का और किसका, फैट का। बहुत ईजी है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली, सिंपल बताऊँगी। देखो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने एक चीज़ ली, आपने कोई भी खाने की आइटम ली, ये खाने की आइटम पड़ी है, आपको चेक करना है इसमें स्टार्च है या नहीं है। तो आपको सिंपल एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है, आपको इसके ऊपर 2 ड्रॉप्स किसकी डालनी है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। किसकी डालनी है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आपको इसके ऊपर जैसे ही आप आयोडीन की ड्रॉप्स डालोगे, अगर ये आयोडीन की ड्रॉप डलते ही ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का हो जाता है, इसका मतलब है स्टार्च प्रेजेंट है, यानी स्टार्च मौजूद है, अदरवाइज नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्या आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा कि स्टार्च की प्रेजेंस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, आप बोलोगे आयोडीन टेस्ट। ठीक है, आप स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, बात आपको ये पता होगी, मैं दोबारा बता रही हूँ, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज़ है। चीनी, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब एक ही चीज़ है। तो स्टार्च की प्रेजेंस चेक करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, और अगर हमें चीज़ ब्लू ब्लैक मिल जाती है, इसका मतलब आयोडीन है, नहीं तो नहीं है। क्लियर इतनी बात, स्टार्च का टेस्ट समझ में आया। चलिए, तो प्रोटीन के टेस्ट पे चलते हैं।
यस तो प्रोटीन के लिए देखिए चलिए पढ़ ही लेते हैं साथ साथ में, ताकि आपको ये ना लगे कि मैम एनसीईआरटी पढ़ाई भी नहीं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा खाना लो। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर आपके पास खाने की चीज़ सॉलिड है तो आप उसको पेस्ट बना लो, पहले उसको लिक्विड बना लो, ठीक है। मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ इट, अगर पाउडर है तो उसमें पानी ऐड कर लो, पेस्ट है तो भी पानी ऐड कर लो, तो ताकि थोड़ी लिक्विड सी चीज़ हो जाए। ग्राइंड और स्मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट्स ऑन द क्लीन टेस्ट ट्यूब, एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब आपके पास एक सोल्यूशन तैयार हो गया। अब उसके ऊपर क्या करो, ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप डाल दो कॉपर सल्फेट की, किसकी, कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप डाल दो, 2 ड्रॉप, ठीक है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी 10 ड्रॉप डाल दो। जैसे ही आपने ये दोनों चीज़ें डाली, उसको शेक करो आपकी टेस्ट ट्यूब को। अगर इन अ फ्यू मिनट्स व्हाट डू यू सी, अगर आपको अ वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, अगर आपको वॉयलेट कलर मिलता है, वॉयलेट बैंगनी सा कलर मिलता है, इसका मतलब उसमें प्रोटीन है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। मैंने आपको 2 टेस्ट बताए, स्टार्च का टेस्ट, खाने की चीज़ लो, उसके ऊपर आयोडीन डाल दो, आयोडीन का सोल्यूशन, ठीक है, और उसको चेक करो, अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाए तो स्टार्च है, नहीं तो नहीं है। दूसरी चीज़ प्रोटीन का टेस्ट मैंने बताया, आप प्रोटीन का कोई भी खाने की चीज़ लो, उसके अंदर आप 2 ड्रॉप्स डाल दो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट की, जो ब्लू कलर का खुद होता है, और NaOH कॉस्टिक सोडा की 10 ड्रॉप डाल दो। अगर वो आपका वॉयलेट हो जाता है, इसका मतलब प्रोटीन है, नहीं तो नहीं है। फैट का टेस्ट बता देती हूँ, फैट का टेस्ट बड़ा ही सिंपल है। पकोड़े लो, पकोड़े में फैट होता है, ऑयल होता है ना, आपने पकोड़े लिए, एक कागज़ लिया और उसके ऊपर ऐसे कर दिया, फिर कागज़ को देखो, कागज़ के ऊपर छप्पे पड़ जाएंगे तेल के, है ना, बस यही होता है सिंपल फैट का टेस्ट। कोई भी चीज़ लो, उसको किसी पेपर पे रखो, उसको ऐसे पेपर को फटने मत दो, उसको थोड़ा पेपर पे रोल कर लो, अगर पेपर के ऊपर आपको स्टेन दिख रहे हैं तो इसका मतलब फैट है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कहाँ पे इसने बताया हुआ है, देखिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़े में डाल लीजिए, क्रश करिए, पेपर फटे नहीं, ध्यान रखिए, पेपर को स्ट्रेट करिए और उसे देखिए क्या उसके पास एक ऑयली पैच है, बिल्कुल है, अगर है एन ऑयली पैच अपीयर ऑन द फूड आइटम कंटेन फैट, यानी उसके पास फैट होगा। क्लियर इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरी एनसीईआरटी में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक किए हुए हैं, हम वही मेन चीज़ें ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, देखिए व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी कि ये पोषक पदार्थ हमारे लिए करते क्या हैं। चलिए देखते हैं, इनके अंदर हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, यानी ऊर्जा देता है। कितनी देता है, तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, या बुक्स में 4.2 भी होती है, कोई टेंशन नहीं है, 4 या 4.2 कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में होता है, वो हमें ऊर्जा देता है, कितनी, 4.2 या 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देता है, कितनी, फैट देता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, या आप बोलोगे 9.2 किलो कैलोरी पर ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से डबल से थोड़ा ज़्यादा। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ये लाइन ये भी बोल रहा है कि फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड, यानी वो खाना जिसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऊर्जा देने वाला भोजन। प्रोटीन्स आर नीड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी मसल्स को तगड़ी करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटीन। और अगर हमारी सेल्स डैमेज हो जाती है, कहीं की गिर गए, चोट लग गई, वहाँ की चमड़ी उतर गई, तो स्किन का प्रोटीन खराब हो गया, वहाँ पे नया प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन किस लिए चाहिए, रिपेयर के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद फूड यस उसके बाद क्या है, फूड इन स्मॉल, कहाँ गया भाई, यस ये रहा, फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि वो फूड, वो भोजन जिसके अंदर हमें प्रोटीन मिलता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी बिल्ड करता है। इसीलिए जिम वाले जो लोग होते हैं, जिनको जिम में एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, बॉडी बनानी होती है, वो प्रोटीन पाउडर खाते हैं, ठीक है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज, विटामिन हमें बीमारियों से बचाता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी, विटामिन हमारी आईज यानी आंखें, बोन्स यानी हड्डियाँ, टीथ यानी दांत और गम्स यानी जबड़ों को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, यानी मजबूत रखता है, ठीक है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय देयर नेम, विटामिन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, जिसे हम क्या बोलते हैं, विटामिन ए का नाम बताओ, रेटिनॉल। विटामिन सी लिख दूं साथ साथ में, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का नाम बताओ,
विटामिन सी का नाम बताओ, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई, विटामिन ई का नाम बताइए जल्दी से। विटामिन ई का नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, और विटामिन के का नाम भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। विटामिन ई और के का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स। आप लोग मुझे कमेंट में विटामिन B12 का नाम भी बताएंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप लोग मुझे विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12 का नाम हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस, विटामिन ए क्या करता है भाई, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए हमारी आंखों को और हमारी त्वचा को हेल्दी रखता है, ठीक है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज। विटामिन सी हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने में, हमारे दांतों के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है विटामिन डी। फूड दैट आर रिच इन विटामिन आर शोन इन द फिगर 2.6 to 2.9। उसके बाद लिखा हुआ है मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। खनिज हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में यानी मात्रा में चाहिए होते हैं। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। और मिनरल क्यों चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो और हमारी हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ है कि मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अगर हम कोई भी खाने की चीज़ बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही चीज़ मिलेगी, उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है उसके अंदर 3 चीज़ें हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों हैं। किसी में विटामिन और कार्बोहाइड्रेट होंगे, इस तरीके से। यू मे हैव नोटिस्ड वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन कि हमारे पास जो खाने की चीज़ें होती है, जैसे राइस है, राइस के पास कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। राइस जो होता है, यहाँ पर एक लाइन मार्क करिएगा, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, दस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स, आप बोलोगे राइस, यानी चावल जो होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। बहुत सारा मांड भी होता है, चावल को धोया है सफ़ेद हो जाता है पानी, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन क्या दी हुई है यहाँ पर, बिसाइड द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और पानी भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर यानी कि रेशे, क्यों, हम कुछ खा रहे हैं, खाने के लिए हमारी बॉडी खाने के बाद पचाएगी उसे, और पचाने के लिए प्रोसेस को चलना ज़रूरी है। किस प्रोसेस को, डाइजेशन की प्रोसेस को। और डाइजेशन की प्रोसेस में जो मूवमेंट होता है ना खाने का, उसके लिए ज़रूरी होते हैं रूगे, ठीक है, जिन्हें हम डाइटरी फाइबर बोलते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर या रूगे, स्पेलिंग नोट कीजिएगा, रफेज भी बोल देते हैं इसे, रफेज, ठीक है। तो ये जो रूगेज होते हैं या रफेज होते हैं, ये डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, हमारी बॉल मूवमेंट को अच्छा करते हैं, यानी कि हमारे खाने को, पाचन को अच्छा करते हैं। अगर आप अच्छे से डाइट के अंदर डाइटरी फाइबर लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, यानी कब्ज नहीं होती है आप, क्यों, क्योंकि आपका पेट साफ हो रहा है इसीलिए, ठीक है। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रूगेज। रूगेज मेनली प्रोवाइड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड। पौधों से मिलते हैं मेनली। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रूगेज, यानी दालें हो गई, आलू हो गया, ताज़ा ताज़ा फल हो गई, सब्जियां हो गई, इन सब से हमें रूगेज अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है। रूगे हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन कंपोनेंट है एसेंशियल एंड एड्स टू इट बल्क, इसीलिए हमें खाना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि दे हेल्प अस आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी अपचित खाना जो होता है, यानी वेस्ट जो होता है, उसकी डाइजेशन में मदद करता है रूगे, ठीक है। उसके अलावा आप एनसीईआरटी में देख पाएंगे, यहाँ पर एनसीईआरटी जो हमारी आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको इमेजेस भी मिली हुई हैं, बहुत सारी इमेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। इन इमेजेस पे फोकस करिएगा, ठीक है, कि कौन से फूड हमें कौन सी डाइट में मिलती है। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें आपको व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं नीचे की तरफ चलूँ तो हमारे पास है प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज, जहाँ से हमें फैट मिलते हैं। तो प्लांट के देखे जाए तो ग्राउंड नट हो गई, मूंगफली हो गई, ठीक है, नट्स हो गए, तिल हो गया हमारा फिजा में, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स में हो गई मछली हो गई, मांस हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इन सबसे हमें फैट मिलता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन्स का बताया हुआ है, तो प्लांट से हमें मटर हो गया, चना हो गया, मूंग की दाल, तुअर की दाल, बीन, सोयाबीन, इन सबसे हमें प्रोटीन मिलता है। और अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो दूध से, मीट से, मछली से, पनीर से, अंडों से हमें प्रोटीन मिलता है। विटामिन ए कहाँ से मिलता है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि साफ साफ पपाया यानी कि पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल, इन सबसे मिलता है। चावल, वीट यानी गेहूँ, और लीवर यानी यकृत, फिश लीवर ऑयल, ठीक है, इससे हमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से, यानी लेमन यानी नींबू, आंवला, हरी मिर्च, अमरूद,
संतरा, टमाटर, इन सब से मिलता है। विटामिन डी हमें दूध, दही, अगर मैं बटर बात करूँ, लीवर हो गया, अंडे हो गए, फिश, इन सब से मिलता है। ठीक है, तो ये सब आप देखते रहिएगा साथ साथ में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है मेनली, यस आगे आ जाइए हमारे पास। ये हमने कवर कर लिया है पूरा, लो इससे तो आगे मैं निकल चुकी हूँ। यस, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। हमारे खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने में, उसका अवशोषण करने में पानी हमें मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प थ्रोइंग आउट वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। हमारे पसीने और हमारे यूरिन यानी मूत्र के जरिए जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है वो निकलता है। सोल्ट का इम्बैलेंस निकलता है, वो भी पानी के थ्रू निकलता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स दैट वी ड्रिंक, यानी कि ज़्यादातर पानी हमें पी के ही मिल जाता है। लेकिन सच एज पानी, मिल्क एंड टी, यानी हम दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उससे हमारी बॉडी के पानी की पूर्ति हो जाती है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। हम खाने को पकाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से भी पानी हमारी बॉडी में जाता है। तो डेली मैं आपको बोलूँगी पानी मैक्सिमम पिया करो। अभी भी क्लास देखते देखते चलो अपना अपना गिलास उठाओ और पानी पियो, चलो, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ये सारी चीज़ें हम खा पी रहे हैं, अगर कोई भोजन ऐसा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, हमारे मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सब एक प्रॉपर क्वांटिटी में है, तो उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट। पढ़िए ध्यान से, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो हम डेली में खाना खाते हैं वो अपनी डाइट है, हमारी आज की डाइट है, मैंने ये खाया। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी हेल्थ बनी रहे, तंदुरुस्ती बनी रहे, ग्रोथ बनी रहे, मेंटेन रहे हम, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। तो हमारी डाइट में सारे के सारे पोषक पदार्थ होने चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन राइट क्वांटिटी, वो भी सही मात्रा में। वैसे तो नहीं ना फैट ज़्यादा खा लिया, ठीक है, तो भी दिक्कत हो जाएगी। नॉट टू मच ऑफ वन और नॉट लिटल टू आइदर, यानी ना तो ज़्यादा होना चाहिए कोई, ना कम होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रूगेज एंड वाटर। और डाइट में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल ही नहीं, रूगेज और वाटर भी होना चाहिए। तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट लाइन कहाँ पे फोकस करनी है, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिंपल बताया हुआ है कि किस फूड के अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए एक लाइन, विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होता है वो खाने को हीट करने से जल्दी खत्म हो जाता है। यहाँ पे बोला हुआ है कि काफ़ी सारी सब्जियां जब हम धो के बनाते हैं उसके पोषण खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन सी की खास बात थी कि विटामिन सी कुकिंग से खत्म हो जाती है उसकी पावर। उसके बाद क्या है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम कोई ऐसा खाना खाएंगे जिसमें बहुत सारा वसा फैट ही फैट हो तो ओबेसिटी नामक बीमारी हो जाती है। ओबेसिटी यानी मोटापे की बीमारी हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या है, डेफिशिएंसी डिसीजेज, यानी कि इन न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की, पोषक पदार्थों की कमी से होने वाले रोग। चलिए पढ़ते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक पर्सन को अच्छा खासा खाना खाने को मिल रहा है, बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके खाने में प्रोटीन है ही नहीं, वो अच्छा खासा खाना खा रहा है, उसे डेली खाने में मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ मिल रही है, लेकिन प्रोटीन नहीं है उसके खाने में। ठीक है, इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो ऐसा ही खाना लंबे टाइम तक खाता रहा तो उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी उस एक पर्टिकुलर चीज़ की जो उसके खाने में नहीं है, यानी अब उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, प्रोटीन की। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीजेज और डिसऑर्डर इन द बॉडी। और अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी में बीमारियां हो जाती है या कुछ डिसऑर्डर्स मतलब तकलीफें हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसी बीमारियां जो कि किसी पोषक पदार्थ की कमी से होती है, डिसीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उन्हें बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर एक पर्सन को प्रोटीन सही मात्रा में ना मिले लंबे समय के लिए, ही शी लाइक टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। स्टोरेज बोल दिए मेरे फोन ने, वीडियो जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग उड़ने लगेगा। स्किन डिसीजेस, उसकी त्वचा की डिसीज होने लग जाएगी, नाखून और स्किन आपको पता है ना प्रोटीन के बनते हैं। और डायरिया हो जाएगा। ठीक है, डायरिया हो जाएगा उसे। ठीक है, इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर उसकी डाइट में ना कार्बोहाइड्रेट है ना प्रोटीन है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसकी बॉडी की ग्रोथ पूरी तरीके से ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, बहुत ही पतला, बहुत ही थिन और बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा, इवन इतना कि वो हिल भी ना पाए। ठीक है, इतना वीक हो जाएगा, जैसे 2 दिन खाना नहीं खाते तो होता है ना, हिल भी नहीं पा रहे हम, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ी सी गड़बड़ी होती रहती है बीच बीच में।
यस, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसऑर्डर, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। विटामिन और मिनरल की कमी से भी कई बीमारियां हो जाती है। यहाँ पर देखिए, आ जाइए, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है भाई, लॉस ऑफ विजन, जिसे हम बोल देते हैं क्या, जल्दी जल्दी बताएंगे। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, अगर बॉडी में विटामिन ए कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी पुअर विजन, दिखना मंदा हो जाएगा, आपको कम दिखेगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात को नहीं दिखेगा, जिसे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, पूरी तरीके से दिखना बंद भी हो जाएगा। उसके अलावा अश्रु शुष्क भी हो जाता है, डर्मेटोसिस भी हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से बेरी का रोग हो जाता है, ठीक है। मसल्स वीक हो जाती हैं और आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहती काम करने के लिए। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, जड़ों में से खून आने लग जाता है। ब्लीडिंग गम, बाउंस टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर चोट लग जाए तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है उसे ठीक होते होते। विटामिन डी की कमी से रिकेट की बीमारी हो जाती है, जिसमें आपकी बोन्स इतनी पतली और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बेंट होने लग जाती है। और क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। कैल्शियम की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो आपके बोन और टूथ खराब होने शुरू हो जाएंगे, यानी आपकी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाएंगे। वीक बोन्स, टूथ डिके, सड़ने लग जाएंगे दांत। आयोडीन की कमी बॉडी में हो जाए तो गोइटर यानी घेंघा का रोग हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, घेंघा रोग हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, यहाँ थायराइड ग्रंथि स्वोलन, फूली हुई दिखेगी। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में दिमागी तौर से विकास नहीं होगा। आयरन की कमी से एनीमिया यानी अरक्तता हो जाएगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी आयरन की कमी से, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है और बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। मेन चीज़ें हमने क्या की, बैलेंस डाइट क्या होता है भाई, यहाँ पर साइड में आपको दिखेगा। बैलेंस डाइट यानी कि पूरी तरीके से हमें वही खाना मिल रहा है जो हमें ज़रूरी है। बेरी का रोग, जिसके अंदर क्या होता है, मसल्स वीक पड़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, कितना, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। फैट यानी वसा। मिनरल, खनिज, जिसमें हमने कैल्शियम, आयोडीन और आयरन की बात की, ये तीनों ही मिनरल थे। प्रोटीन, जो कि हमें हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है, कमी हो जाएगी तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। रुगे हमारी बॉडी की अनडाइजेशन, हमारी डाइजेशन की प्रोसेस को ठीक करने के लिए होता है, ठीक है। कब्जी नहीं होगी इससे। स्कर्वी से ब्लीडिंग कम हो जाती है। विटामिन सी की कमी से होता है। स्टार्च के टेस्ट को क्या कहते हैं, आयोडीन टेस्ट, जिससे ब्लू ब्लैक हो जाता है। विटामिन हमारी बॉडी में हमें रोगों से बचाते हैं, यानी डिसीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आइए थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फिलिप्स, यस, फिलिप्स देख लेते हैं। फिलिप्स क्या है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन क्या हो जाएगा, रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रिकेट हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिसीज नोन एज बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज डिसीज, सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी की बीमारी। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है, विटामिन ए यानी रेटिनोल की कमी से। आप लोगों के लिए होमवर्क है, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12 का आप लोग मुझे क्या बता के जाएंगे, नाम बता के जाएंगे कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई चैप्टर के साथ, जो कि हमारा 3rd चैप्टर रहेगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।